अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल आपा शमीम में अब कशफ और अब्दुल बारी के दरमियान की अजनबियत भी दूर हो जाएगी और अब्दुल बारी जिसे पहले ही कशफ से मोहब्बत हो गई थी, अब कशफ को भी अब्दुल बारी से मोहब्बत हो जाएगी, क्योंकि अब्दुल बारी की मदद से कशफ दावत की तैयारी करके शमीम का प्लान फेल कर देगी और कशफ को पूरे खानदान के सामने जलील करने की शमीम की ख्वाहिश इसके दिल का अरमान बनकर रह जाएगी। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि शमीम ने तो जैसे कशफ से अल्लाह वास्ते का बैर लगा लिया है। हालांकि शमीम की धमकी की वजह से कशफ के वालिदैन ने शमीम को क्लिनिक खोलने के लिए रकम भी दे दी और शमीम ने अपना क्लिनिक भी खोल लिया और लोगों की सेहत और जिंदगी से खेलना भी शुरू कर दिया। मगर इसके बावजूद वो कशफ की नफरत में उसे पढ़ाई से दूर रखने के लिए पहले तो खानदान वालों की दावत और कशफ के खीर पकाई की रस्म रखकर अपनी पुरानी मुलाजमा नसरीन को छुट्टी देकर दावत के लिए खाना पकाने की सारी जिम्मेदारी कशफ को सौंप देती है। कशफ जिसने अपने घर में कभी कोई काम नहीं किया होता, अब अचानक दावत के लिए इतना सारा खाना पकाने का सुनकर परेशान हो जाती है। मगर अब्दुल बारी ना सिर्फ कशफ का खाना पकाने में मदद करता है बल्कि इसका बहुत ख्याल भी रखता है, जिसकी वजह से कशफ भी मुतमईन हो जाती है और इसके दिल में अब्दुल बारी के लिए नरम गोशा पैदा हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ सायरा की जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला है, क्योंकि रजा अपनी गर्लफ्रेंड शमाइला से शादी का फैसला कर लेता है और अपनी माँ को शमाइला की तस्वीर दिखाते हुए इनकी राय लेता है। तो इसकी माँ ये सोचकर शमाइला की तारीफ करेगी कि रजा ने ये लड़की अपने छोटे भाई साकिब के लिए पसंद की है, मगर रजा ये बोलकर अपनी माँ के पैरों के नीचे से जमीन निकाल देगा कि ये लड़की मैंने साकिब के लिए नहीं बल्कि अपने लिए पसंद की है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। वो अपनी माँ के सामने खड़ा होकर इनको अपना फैसला सुनाएगा। तो रजा की माँ राफिया बेगम, जिसको हर वक्त सायरा और उसके खानदान से शिकायत होती है, वो रजा का ये फैसला सुनकर परेशान हो जाएगी और उसे सायरा और उसके खानदान की अच्छाइयाँ गिनवाना शुरू कर देगी। तो रजा भी अपनी माँ का लिहाज किए बगैर इनको आईना दिखाते हुए कहेगा, कल तक आप खुद सायरा और उसके वालिदैन को पूरी दुनिया में बदनाम करके इनकी रुसवाई कर रही थी। आज आपको सायरा और उसका खानदान अच्छा लगने लगा। आप जो भी कहें अम्मी, मैं इस लड़की शमाइला से शादी करके ही रहूंगा। और दूसरी तरफ शमीम ये सोच सोचकर परेशान हो रही होगी कि कशफ ने इतना अच्छा खाना कैसे बना लिया। वो अब कशफ को नीचे दिखाने और इससे बदला लेने के लिए अपनी मुलाजमा नसरीन को काम से निकालने के बाद घर के सारे कामों की जिम्मेदारी कशफ पे डाल देगी और उसे कहेगी कि आज से घर के सारे काम तुम करोगी और खाना तुम ही बनाओगी। और ये सुनकर तो कशफ की हालत ही खराब हो जाएगी। और जब शमीम के इस नए हुक्मनामे के बारे में कशफ की माँ को पता चलेगा तो वो अब्दुल बारी को बुलाकर उसे समझाने की कोशिश करेंगी और कहेंगी कि हमने तुमसे अपनी बेटी की शादी तो कर ली, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसे लावारिस छोड़ दिया है और तुम्हारे घर वाले कशफ के साथ जैसा चाहे वैसा सलूक करे। तो अब्दुल बारी कशफ की माँ को तसल्ली देते हुए कहेगा, आप परेशान ना हो चची, मैं कशफ का पूरा ख्याल रखूंगा। और घर आकर जब वो आपा शमीम से बात करेगा तो आपा शमीम तो हत्ते से ही उखड़ जाएंगी। वो अब्दुल बारी को बुरा भला कहेंगी। शमीम के वालिद सरवर साहब को भी शमीम का इस तरह अब्दुल बारी को इसकी बीवी के सामने डांटना और बातें सुनाना बुरा लगेगा। तो वो शमीम पे नाराज होंगे और उसे डांटते हुए कहेंगे, ये तुम जिस तरह कशफ के सामने अब्दुल बारी को डांट रही हो, इसे बातें सुना रही हो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस तरह तो कशफ अब्दुल बारी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करेगी और कल वो भी उसे बातें सुनाएंगी। अपने बाप की बातें सुनकर शमीम अपनी गलती मानने के बजाय मुंह बनाकर वहाँ से चली जाएगी, जबकि कशफ अब्दुल बारी का शुक्रिया अदा करते हुए कहेगी, आज मुझे पहली बार ये एहसास हुआ है कि इस घर में मैं अकेली नहीं हूँ, कोई है जिसे मेरा ख्याल है, मेरी परवाह है।